नमस्कार साथियों। अपन द्विविमीय ज्यामिति मतलब 2D के अंदर अपन ने रेखा और वृत्त पढ़ लिया था और परवलय अपन लगातार पढ़ रहे हैं। अब परवलय के सभी टॉपिक अपन टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया कि अपन कुछ रिजल्ट ऐसे देखने वाले हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं, और मैंने जब जैसे पिछले एग्जामों का विश्लेषण किया तो वहां से मुझे पता चला कि एक न एक रिजल्ट परवलय में से कहीं ना कहीं, यदि परवलय में यदि एकाध भी क्वेश्चन आता है तो ये जो रिजल्ट है ये एग्जामिनर की क्या है, फेवरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से तो मैराथन क्लास देख रहे हैं और मैराथन क्लासेज अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मैराथन क्लास से अपने माइंड में एक सेटअप तैयार हो जाता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आएगा वहां इसी से इर्द गिर्द अपने पास आने वाला है। तो कुछ रिजल्ट है जिसके अंदर लगातार अपन 2 या 3 वीडियो के अंदर ये रिजल्ट कंप्लीट कर लेंगे अपन। उसके बाद में परवलय की मैराथन क्लास आएगी तो वहां आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो रिजल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीजें अपन को समझनी है, प्रूफ करनी है। यदि आप प्रूफ कर पाओगे तो याद भी कर सकते हो। तो सीधा स्टेटमेंट देगा और सीधा पूछेगा कि क्या होना है इसके लिए। आइए देखते हैं एक पहला रिजल्ट है, इस प्रकार से है। परवलय की नाभि जीवा के दोनों सिरों के अंदर के मध्य क्या संबंध। पहली चीज तो परवलय जानते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का अपन परवलय ले लेंगे। यहाँ पे नाभि जीवा क्या, वह सभी परवलय के लिए जीवा है, वह जीवा है जो नाभि से गुजरे, वह जीवा है जो नाभि से गुजरती हैं। क्या कहलाती है? नाभि जीवा कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभि गंध भी एक प्रकार की नाभि जीवा है परवलय के लिए। अब मैं देखता हूं कि ये कोई परवलय है, इसमें मुझे परवलय की नाभि है और यहां से गुजरने वाली हर एक जीवा इस परवलय की क्या होगी? नाभि जीवा होगी। हर एक जीवा इस परवलय की क्या होगी? नाभि जीवा होगी। आप चाहो तो मैं हो सकता है इसको T1 मान लेता हूं, P Q कुछ भी मान लो। तो मैं इसलिए T1 इसलिए मान रहा हूं कि मुझे T1 की टाइप में मुझे प्राथमिक रूप में इसके निर्देशांक को मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? प्रयोग करने वाला हूँ। तो इसी बिंदु T1 के निर्देशांक क्या होने वाले हैं? AT1 स्क्वायर 2AT1। यदि मुझे माना मैं परवलय लेता हूं, माना परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का लिया तो इस नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसके a,0। एक हाथ एक चर होता है, उसी तरफ इस परवलय का मुख रहा है तो प्लस x अक्ष की दिशा में इस परवलय का मुख रहा है। साथ ही एक हाथ एक चर के गुणांक में मैं यदि 4 का भाग दे दूं तो मुझे जो a प्राप्त होगा और a,0 मुझे नाभि प्राप्त होती, a,0 मुझे नाभि प्राप्त होती थी। तो a,0 मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हो गई? नाभि प्राप्त हो गई। अब देखते हैं T2 जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वह T2 का स्क्वायर 2AT2 इस प्रकार से होगा। अब वो यही तो कह रहा है अपन से कि T1 और T2 में क्या संबंध होता है, किसके लिए? नाभि जीवा के लिए। अब अपन ने परवलय देख लिया कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का परवलय है। दो बिंदु है T1 और T2, जैसे ये क्या है? नाभि जीवा, नाभीय जीवा। ये नाभि जीवा है। अब मुझे 2 चीजें मैं इस क्लास के अंदर बताना चाहूंगा। एक चीज तो मैं इन दोनों सिरों के मध्य संबंध और दूसरी इन दोनों सिरों के मध्य क्या? दूरी। इन दोनों या फिर मैं एक शब्द में कहूं तो नाभि जीवा की लंबाई में इसमें निकालना चाहूंगा और नाभि जीवा के दोनों सिरों के मध्य संबंध क्या होगा, ये चीज अपन देखने वाले। अब एक चीज बताइए, जैसे मेरे पास ये तीनों बिंदु इस प्रकार हैं, एक T1 बिंदु है, ये मेरा S बिंदु है और ये मेरा T2 बिंदु है। तो ये एक प्रकार से कौन से एक सरल रेखा में है या फिर तीनों बिंदु समरेखीय हैं।
जब ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं, मतलब इस शब्द का प्रयोग ही मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ढाल बराबर करनी है। किस किस की ढाल? मैं ST1 की ढाल और ST2 की ढाल, जो ये वाली जो इस रेखा की ढाल होगी वो इस वाले रेखा की ढाल होने वाली है। तो मैं क्या करता हूं, ढाल ऑफ ST1 बराबर ढाल ऑफ ST2 सॉरी ढाल ऑफ ST1 ढाल ऑफ ST2, मतलब ये वाला खंड, इस वाले खंड की जो अंतखंड, इस वाले खंड की जो ढाल होगी वही इस वाले खंड की ढाल होने वाली, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, समरेखीय हैं। और समरेखीय के लिए अपन जानते हैं, आपको नहीं पता था एक बार अपन रेखा वाली प्लेट लिस्ट उठाइए और वहां से सब कीजिए कि समरेखीय के लिए क्या कंडीशन होती है और किस प्रकार से ये बराबर होती है। जैसे मैंने ढाल निकाला तो यहां से मैं देखूंगा, इसको मान लेता हूं मैं y2 और y1, x2 x1, ऐसे इसको मानेंगे। तो AT1 माइनस के 0 बटे AT1 का स्क्वायर माइनस का a बराबर 2AT2 माइनस का 0 टू AT2 का स्क्वायर माइनस का a। इस प्रकार से मुझे यहाँ से ढाल जब मैंने बराबर की तो मुझे ये चीज बराबर है। देखते हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूं कि 2a से यहाँ से 2a कट गया, बाकी मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ T1 अपॉन, और यहाँ से भी a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया तो T1 का स्क्वायर माइनस का 1, ऐसे ही T2 अपॉन a कॉमन लिया तो T2 का स्क्वायर और माइनस एक चीज मुझे बराबर। यहाँ से a से a कट रहा है और मैंने इसको वज्रगुणा कर लो। जैसे मैंने इसको वज्रगुणा किया T2, देख लेते हैं, हाँ ये चीज है, एक को काट दिया। जैसे मैंने इसको वज्रगुणा किया तो T1 T2 का क्यूब माइनस का T1 बराबर T2 T1 का स्क्वायर माइनस का T2, ये चीज प्राप्त हो गई। T1 को उधर भेज दूं और T2 माइनस T1 को इधर भेज देता हूं, और इसमें से कॉमन में T1 T2 कॉमन भी ले लेता हूं। T1 T2 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो T2 माइनस T1 T2 कॉमन लिया तो T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, और यहाँ क्यूब था सॉरी। जैसे मैंने T1 से इसको T2 से गुणा किया, T1 चलो मैं इसको इससे गुणा किया था तो T1 T2 का स्क्वायर, तो T2 का स्क्वायर, फिर एक से गुणा किया तो T1, ठीक है वेरी गुड। यहां से अपन देखा तो T1 का स्क्वायर T2 माइनस का T2, ठीक है ओके। तो यहाँ से मैं वापस एक थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। मैंने जैसे ही T2 और T1 को इधर लिया तो मैं T1 और T2 को जैसे कॉमन लूंगा तो T2 माइनस मुझे T1 यहाँ से मिल रहा है, और जैसे मैंने T1 उधर भेजा तो T1 माइनस T2 मुझे यहाँ से। मैं देख रहा हूं कि T2 माइनस T1 इधर ले लो, कॉमन ले लेता हूं, T1 T2 कोष्टक T2 माइनस T1 माइनस का कोष्टक T1 माइनस T2 बराबर 0। मैं यहां से T2 माइनस T1 यदि कॉमन ले लेता हूं तो मुझे प्राप्त होगा T1 T2 माइनस का 1 प्लस का 1 सॉरी, यहाँ T1 माइनस T2 है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया T1 T2 प्लस 1 बराबर 0। अब मैं क्या कहूंगा कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू 0, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यदि ये 0 हो गया T1 बराबर T2, यदि ये 0 हो गया तो T1 बराबर T2 हो जाएंगे, जो कि अपन ने दोनों अलग अलग बिंदु लिए, दोनों अलग अलग बिंदु लिए, एक ही बिंदु नहीं था। यदि एक ही बिंदु होता तो T1 बराबर T2 होता, क्योंकि अपन ने बिंदु ही दो लिए हैं, T1 T2 दो अलग अलग बिंदु, जो कि संभव नहीं, जो संभव नहीं है। तो मुझे T1 और T2 बराबर प्राप्त हुआ माइनस का 1, मतलब T2 बराबर जो मुझे प्राप्त हुआ 1 अपॉन T1 मुझे प्राप्त, T2 बराबर जो मुझे प्राप्त हुआ बराबर 1 अपॉन माइनस का T1 मुझे प्राप्त, मतलब जो दोनों सिरों के मध्य नाभिक जीवा के दोनों सिरों के मध्य जो संबंध है वो इस प्रकार से आया, T2 बराबर माइनस का 1 बटा T1। तो मैं बिंदु T1, इन दोनों सिरों के मध्य संबंध निकालना है, मुझे इन दोनों सिरों के मध्य संबंध निकालना है, तो मैं या तो T1 को T2 के पद में लिख दूं या फिर T2 को T1 के पद में लिख दूं। मैं क्या करूंगा, T2 को T1 के पद में लिखूंगा, तो जो T2 बिंदु के जो निर्देशांक मेरे पास आने वाले हैं
T2 बिंदु के जो मुझे मेरे पास निर्देशांक आने वाले हैं वो किस प्रकार से आएंगे, a अपॉन, जैसे मैंने T2 की जगह मैंने वन माइनस T1 अपॉन T1 लिखा तो T1 का स्क्वायर ये तो हो गया, कॉमा माइनस का 2a अपॉन T1, इस प्रकार से मुझे इसके क्या प्राप्त हो गए, निर्देशांक। अब मुझे T1 के निर्देशांक पता है और T2 के निर्देशांक मुझे पता है, तो मैं T1 T2 के मध्य की दूरी निकाल सकता हूँ, और ये नाभि लंब की नाभि जीवा की क्या है, तो नाभि जीवा की क्या है, लंबाई है। एक बार इसको नोट कीजिए, जस्ट इसके बाद में उसी को अपन करने वाले हैं, दो तरीके से करेंगे उसको भी। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, उस पर अपन काम करते हैं। ये संबंध और इस बिंदु से पर से लेकर ही अपन क्या करेंगे, तो जो मेरे पास T2 के निर्देशांक मुझे प्राप्त हो गए वो क्या हुए, a अपॉन T1 का स्क्वायर माइनस का 2a अपॉन T1, ये चीज मुझे यहाँ से प्राप्त हुई। तो T2 के निर्देशांक क्या हो गए, बदलने दोनों सिरों के मध्य संबंध से मुझे ये चीज प्राप्त हुई, संबंध की निकाला तो T2 के दो संशोधित निर्देशांक क्या हो गए, a अपॉन T1 का स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ T2 का T1 की फॉर्म में निर्देशांक क्या हो गया, तो इस प्रकार से होगा माइनस का 2a अपॉन T1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्रुव स्तर, दो चीजें करेंगे, नाभि जीवा की लंबाई, पहली चीज तो दूरी सूत्र से आराम से निकाल सकता हूं मैं, T1 और T2 का स्क्वायर कर दूं, T1 और T2 का क्या मतलब T1 T2 मतलब दूरी सूत्र, ये P और Q मान लो, चलो ये ठीक है, व्यवहारिक नहीं है तो ये लो, PQ का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होने वाला है, जो दूरी सूत्र अपन लगाते हैं तो दूरी सूत्र क्या होता है, जब कोई बिंदु A और B से अपन दूरी निकालते हैं तो क्या करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो ये दूरी सूत्र अपन लगाने वाले हैं, देखो इन दोनों बिंदुओं के मध्य अपन लगाने वाले हैं, देखो, और मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, ये मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो a T1 स्क्वायर माइनस a अपॉन T1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2a T1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2a अपॉन T1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को अपन खोलेंगे, स्क्वायर को जैसे अपन खोलते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर, मैं क्या करता हूं, इन सभी में मुझे a कॉमन आ रहा है तो मैं a को बाहर निकालना चाहूंगा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, जैसे मैंने a स्क्वायर क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा है उसको अपन लिखेंगे, T1 का स्क्वायर मतलब T1 की घात 4 प्लस 1 अपॉन T1 तो प्लस 1 अपॉन T1 की घात 4 माइनस 2 प्लस 280, a तो अपने बाहर निकाल लिया तो 2T1 बच रहा है, यहां क्या हो गया, 4T1 का स्क्वायर प्लस 4 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहां से निकला मुझे 8, ये चीज मुझे प्राप्त हुई। जैसे मैंने इसको हल किया, PQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमा T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 4T1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/T1 का स्क्वायर प्लस का 6। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि a प्लस बी की होल पावर 4, a प्लस बी होल 4 जो मुझे प्राप्त होता है वो क्या होता है, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, इस प्रकार से मुझे क्या मिलता है, ये प्राप्त होता है। यहां से देख लो यही चीज अपन को प्राप्त हो रही है, ये मैं T1 को a स्क्वायर मान लू और 1/T1 को क्या मान लू, b
अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि जो नाभि जीवा होती है, जो नाभि जीवा होती है उसकी लंबाई दूसरा तरीका क्या है उसको निकालने की। अपने पास ये कोई प्रॉब्लम है, ये मैंने प्रॉब्लम मान रखा, ये बनाया और ये मेरे पास 1,0 उस प्रॉब्लम की क्या है, नाभि। कोई नाभि जीवा है इस प्रकार से प्रॉब्लम को होते हुए गुजर रही है। ये शीर्ष है 0,0, इस बिंदु को मैंने P माना और इसके निर्देशांक मुझे प्राप्त हो रहे हैं a_t1 का स्क्वायर, 2a_t1, और ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक a/t1 का स्क्वायर माइनस के 2a/t1 मुझे प्राप्त हो रहा है। अपन देखेंगे दूसरा तरीका क्या है, इसका मान में नाभि जीवा PQ का मान में निकालना चाह रहा हूं दूसरे तरीके से। एक तरीके से अपन ने दूरी सूत्र से निकाल लिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो चीज अपन देख रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि नियता होती है, परवलय की जब अपने परिभाषा पढ़ी थी एक चीज पढ़ी थी कि ऐसे बिंदु का बिंदु पद जिसके एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से जो लंबवत दूरी होती है वो बराबर होती है। मतलब ये PS की जो दूरी होगी वो PM के बराबर होगी और QS की जो दूरी होगी वह QM' के बराबर होगी। क्यों कह रहा हूं कि ये वाली दूरी इसके बराबर, ये वाली दूरी इसके बराबर। और PQ का मतलब क्या, PQ का मतलब सीधा सा मुझे दिख रहा है PS प्लस SQ, PS प्लस SQ। और रियल में तो क्या, PS का मान मैं किससे निकालूंगा, PM से, तो PM प्लस QM'। ये दोनों मुझे प्राप्त हो गई। और याद ही मुझे किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाए तो उसकी दूरी पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, यहाँ कोई बिंदु है जहां जिसने मैं एक के लिए देख लेता हूँ और दूसरे का मैं ऑटोमेटिक में लिख दूंगा, a_t1 का स्क्वायर, 2a_t1 है इस बिंदु का। जैसे इसने इस रेखा पर लंब डाला और ये रेखा क्या होती है, नियता, और नियता क्या होती है, एक घातीय चर को मैं -1 के बराबर कहूंगा तो x प्लस a बराबर 0। अपन क्या करते थे, इस रेखा में मान रखते थे और बटे √x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर अपने करने वाले थे। तो क्या करेंगे, यहां से क्या प्राप्त हुआ, a_t1 का स्क्वायर प्लस a/√1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे जो मान प्राप्त हुआ किसका, PM का जो मुझे मान प्राप्त हुआ वह a_t1 स्क्वायर प्लस a। इसी प्रकार जो मुझे QM' का जो मान प्राप्त होगा वो यहां से a_t1 का स्क्वायर प्लस a। और जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मैंने जोड़ा PM और दोनों को, P1 का स्क्वायर प्लस a, PM प्लस QM' को जोड़ा तो ये a/t1 का स्क्वायर प्लस a। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ा तो क्या प्राप्त हो गया, a में कॉमन ले लेता हूं और मुझे प्राप्त हुआ t1 का स्क्वायर प्लस 1/t1 का स्क्वायर प्लस 2। और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, इसी को लिख सकता हूं मैं, एक बार मैं इसको मिटा दूं, एक बार यही, चलो मैं यहाँ जगह है तो मैं इसी को यहाँ लिख देता हूं। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं a कोष्टक t प्लस 1/t1 का स्क्वायर। यही मेरे पास क्या थी, नाभि जीवा की क्या आई थी, लंबाई आई। पहले तो अपन ने दूरी सूत्र लगाया, दूरी सूत्र में अपन ने a प्लस बी का होल 4 वाला फॉर्मूला लगाया, वहां पर a को अपन ने t1 माना है और b को अपन ने 1/t1 माना है, तो वहां से अपने पास यही तो मान आया। तो ये इस प्रकार से अपने सवाल को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और